कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल जंग के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है। पूरे दिन क्या कुछ घटा और रात में क्या कुछ घट रहा है, पूरी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक एक अपडेट आपको बताएंगे कि क्या कुछ मुस्लिम मालिक मुल्कों के बीच में चल रहा है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, और इजराइल और ईरान की दुश्मनी कहां तक पहुंची, और जॉर्डन के ऊपर क्यों जॉर्डन के भीतर हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि आज की रात बहुत बड़ा भीषण हमला करेंगे। सब कुछ बतलाएंगे, दिखलाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ में करेंगे। 12 बड़ी हेडलाइनें हैं। 12 में से पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के जंग अपने पूरी शबाब पर पहुंच चुकी है। ईरान ने दुश्मन के 21 एयरबेसों पर मिसाइलें गिराई हैं। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन एयरबेस पर बड़े हमले बोले हैं। अमेरिका ने भी ईरान की वाटर फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि आज की रात अरब मुल्कों पर कयामत की रात होने वाली है। ईरानी हमलों से तिलमिलाए ट्रंप ने बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी है। बोले वी आर गोइंग टू ईरान हिट हार्डर टुडे। और तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजकशियान ने कहा है कि बिजली, पानी और परिवहन जैसी जरूरी सुविधाओं पर लोगों की जिंदगी निर्भर है। इन्हें निशाना बनाने की धमकी ताकत नहीं बल्कि एक देश की जनता के मजबूत इरादों के सामने बेबसी की निशानी है। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने साफ कहा कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता अबोल फजल शिकारची ने कहा कि ईरान पहले भी अमेरिका की धमकियों का जवाब देता आया है और आगे भी देता रहेगा। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर जल्द फैसला नहीं करता है, जल्द हस्ताक्षर नहीं करता है, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों और इमारतों पर नए हमले कर सकता है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक फोन इंटरव्यू में कहा कि मैं आगे भी कार्रवाई जारी रख सकता हूं। उनके पास समझौते पर दस्तखत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और उनके पास मौका था, वो दस्तखत कर सकते थे। छठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास सत्तेबेलो नाम के ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया, जिससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। इस टैंकर पर 28 क्रू मेंबर थे, जिसमें 24 भारतीय शामिल थे। हादसे के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने के बाद अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया, जबकि तेहरान ने हर हमले के जवाब के बदले जवाब की चेतावनी दी। और आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि रिपब्लिकन रैली में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है और अगले 2 हफ्तों में टोटल विक्ट्री घोषित करेगा। नवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान इजराइल तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को चेताया कि संघर्ष बढ़ने पर इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का यह दावा है और उनका यह कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी IAEA के प्रस्ताव का विरोध किया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा कि ये प्रस्ताव राजनीतिक है और निष्पक्ष नहीं है। ईरान का कहना है कि IAEA ने उसके परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों पर चिंता तक नहीं जताई और इसलिए एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। IAEA वो एजेंसी है जो ईरान के भीतर आकर के इनके यूरेनियम का स्तर नापना चाहती है, देखना चाहती है, और इसलिए वोटिंग हुई थी। और वोटिंग में रशिया ने, चाइना ने और एक और देश है उसने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया था। अगली बड़ी हेडलाइन ये है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमलों से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य घायल हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक हमले टायर शहर और उसके आसपास के कई इलाकों पर किए गए। 12वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक ने फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन और घरों से जबरन हटा रहा है।
संगठन का कहना है कि यह कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद अब खबरें जल्दी जल्दी से विस्तार में देखेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके ये आई है कि ट्रंप ने धमकी दी है और इस धमकी में कहा है कि आज जो है ईरान के ऊपर भयंकर और भीषण हमले करेगा। वी आर गोइंग टू हिट ईरान हार्ड टुडे, ये ट्रंप ने कहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की रात भीषण रात अरब कंट्रीज के भीतर गुजरने वाली है और आज की रात दरमियानी रात हमले बड़े होने वाले हैं और ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। ट्रंप ने इससे पहले ट्वीट किया और ईरान को मिडिल ईस्ट का दादा कहा। और ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि ईरान मिलिट्री है कंप्लीटली टोटल मेस, यानी ईरान की मिलिट्री के भीतर टोटल जो है अस्त व्यस्त इनकी मिलिट्री है। इन्होंने कहा कि नौसेना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इन्होंने कहा कि नेवी, नौसेना, वायुसेना सहित सबका जो अधिकांश है, जैसे हमेशा कहते हैं कि डूब चुका है पर फला हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आइए, ईरान इज ऑल टॉक एंड नो एक्शन। ये कहते हैं ईरान बात करता है, एक्शन नहीं लेता है, कुछ करता नहीं। मध्य पूर्व का दादा अब खत्म हो चुका है। द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट इज डेड, यानी मध्य पूर्व का दादा मान लिया, मध्य पूर्व का दादा अमेरिका ने ईरान को मान लिया है। अब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे समझौते पर बातचीत करने में बहुत देर कर दी जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ट्रंप ईरान को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो एक मीटिंग बुलाते हैं और इसमें अपने अधिकारियों से कहते हैं कि अमेरिका के बिना भी हमें युद्ध लड़ना पड़ सकता है और ईरान से हमें भिड़ना पड़ सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और बड़े युद्ध के लिए धमकी दी है ट्रंप ने ईरान को। ये सब शुरू क्यों हुआ? शुरू इस अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के हुआ। ये अपाचे हेलीकॉप्टर होर्मुज के ऊपर उड़ान भरता है, अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके ऊपर ईरान ने हमला बोला। इस अपाचे को 40 मिलियन डॉलर का ये एक अपाचे आता है, बताया जाता है, और इसको ईरान ने जो है गिरा लिया। हालांकि अनुमानित कीमत मैं आपको बता रहा हूं, इसको ईरान ने गिरा लिया और ट्रंप ने भी माना, अमेरिका ने भी माना कि हाँ, ईरान ने हमारे अपाचे को शूट डाउन कर दिया है, होर्मुज के भीतर गिरा दिया है। अमेरिका ने जो रिमोट से बोट्स चलती हैं उन बोटों के जरिए अपने इन सैनिकों को बचाया, इनकी लोकेशन को लेकर के इनको वहाँ से निकाल करके ले करके गए। और उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच जो हमले शुरू हुए, ईरान ने अमेरिका के 21 बेसिस के ऊपर हमले किए। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया कि हमने रात में इनके 21 बेसिस के ऊपर हमले किए। और ये भी दावा किया गया कि अमेरिका का जो 5th फ्लीट है, जो बहरीन में मौजूद है, 5वां बेड़ा, उसके ऊपर भी हमले किए। लोगों ने मिसाइलों की कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए जो हवा में इस तरीके की आकृति बनाती हुई दिखाई दे रही थी, वो भी रिकॉर्ड किए। ईरान इज कैरिंग आउट बैलिस्टिक मिसाइल अगेंस्ट द यूएस मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर यह करंट रिपोर्ट इस बात का हवाला दे रहा है। और बहरीन के भीतर भी इम्पैक्ट हुआ है, एक्सप्लोजन्स हुए, धमाके हुए, ये भी बताया गया। और बहरीन के भीतर ये देखिए, ये कहा जाता है 5th फ्लीट के ऊपर बहरीन के भीतर हमला जब किया तो दूर जो है वो आग जलती हुई दिखलाई दे रही है। द मिडिल ईस्ट की तरफ से खबर रिपोर्ट की गई। और IRIB यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने भी इस रशियन टीवी की इस खबर को छापा और वो उस वीडियो के बारे में यहाँ जिक्र किया और जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ईरानियन मिसाइल्स रॉड जॉर्डन, IRGC कन्फर्म स्ट्राइक्स एयर बेस एंड ईस्टर्न जॉर्डन के भीतर भी ईरान ने जोरदार हमला बोला और जॉर्डन के भीतर जो अमेरिकी बेसेस हैं उनको निशाना बनाया। और पहली बार, क्योंकि ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन के भीतर इस 60 दिन बाद जो अब युद्ध शुरू हुआ, इसमें जॉर्डन में अभी तक एक भी अटैक ईरान ने नहीं किया था। इसके भीतर पहला हमला ईरान ने रात में बोला। और कितने देशों पर? जॉर्डन में बोला, कुवैत में बोला, बहरीन में बोला और कतर में बोला। कतर में नहीं बोला, बहरीन में बोला, कुवैत में बोला, जॉर्डन में बोला और इराक के इस हिस्से पर बोला जिसको जहाँ पर मिलिशिया एक्टिवेट होते, माफ़ करिए, जहाँ पर कुर्द एक्टिवेट रहते हैं, इस जगह पर भी
ईरान ने हमला बोला। तो टोटल ईरान की तरफ से दावा किया गया कि 21 ठिकानों के ऊपर ईरान ने हमला किया अमरीकियों के, और उस जॉर्डन में अमरीकी बेस पर हमला हिंदी में भी यहाँ पर बताया गया। और ये भी बताया गया कि $80 मिलियन के जो है इनके MQ-9 रैपिड ड्रोन को भी मार गिराया ईरान ने दरमियानी रात में स्ट्राइक्स के दौरान, और 2 ऐसे ड्रोन जो है वो ईरान ने मार गिराए हैं अमेरिका के। तो ये खबर निकल करके आ रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये बात कही कि उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है जब ईरान ने, तो उसके बाद जो है ईरान के ऊपर हमले किए। और ये बताया कि ईरानियन एग्रेशन के बाद जो है इन्होंने सेल्फ डिफेंस में स्ट्राइक्स लॉन्च की ईरान के ऊपर, ये सेंटकॉम ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि मिलिट्री कैरिंग आउट अटैक ईरान फॉलोइंग डाउनिंग द हेलीकॉप्टर डाउन होने के बाद। वही मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर डाउन होने के बाद जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले देखे गए, लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। आरागची ने कहा कि आवर पावरफुल आर्म फोर्सेस विल लीव नो अटैक्स अनआंसर्ड। हम कोई भी हमला बिना उत्तर दिए बाकी नहीं रखेंगे। जहां जैसा हमला होगा वहां वैसा अमरीकियों को हम उत्तर देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और ये भी बात बताई गई कि ईरान का जो श्रिंक और कश्म आइलैंड है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास, वहाँ पर धमाके सुने गए हैं। वहाँ पर श्रिंक जो है मिनाब से 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी धमाके सुने गए। ये बताया गया कि 2 वाटर जो इनके रिजर्व्स हैं उसके ऊपर श्रिंक और बंदर खोनेस्तक वहाँ के ऊपर हमला किया गया। श्रिंक और बंदर खोनेस्तक में जो इनके वाटर रिजर्वेशन है ईरान के, वहाँ पर हमला अमेरिका ने किया और उसकी कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर जारी की गई। और एक और बात सामने निकल करके आई कि जो अमेरिका का एयर बेस है उसमें जो जहाज़ खड़े हुए हैं उसके हैंगर के ऊपर ईरान ने हमला किया। और ईरान ने एक इमेज यहाँ पर जारी की और इसमें बताया कि हमला हमारा सटीक हुआ था, ये भी बताया जा रहा है। और कुवैत की तरफ से बताया गया कि हम जो है जो दुश्मन की वो आ रही हैं मिसाइल्स आ रही हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और IRGC ने यहाँ कहा है कि कुर्दिश के ऊपर जो है ऑपरेशन चलाया इरबिल के ऊपर, वो भी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इन्होंने वहाँ पर भी हमला किया। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के F-35 हैंगर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मार गिराया है जॉर्डन के भीतर, ये दावा कर रहे हैं। और अल अज़राक नाम का जो एयरबेस है अमेरिका का जॉर्डन में, उसके ऊपर हमला ईरान ने किया है, ये खबर यहाँ पर बताई जा रही है। और सुबह सुबह ये खबर बताई गई कि ईरान ने हैदराबाद ने कहा 11 लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं इन हमलों में उनको भी फायर किया गया है। और जो वाटर फैसिलिटीज़ के ऊपर जो हमला बताया जा रहा है वो कुछ इस तरीके का हमला, उसकी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई कि वाटर फैसिलिटीज़ को अमेरिका ने ध्वस्त किया ईरान की, उसकी ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर निकल करके ये आई कि रसिया अब जो है सीरिया के भीतर अपनी सेना के साथ एंटर होने जा रहा है और रशिया ने सीरिया के भीतर अपना बेस बना लिया। ये वो खबर है जो जिसमें बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सीरिया है और सीरिया के भीतर रशिया इस समंदर के किनारे अपने बेस बनाने के लिए जा रहा है। और अगर रशिया यहाँ पर आ जाता है जो कि ईरान का दोस्त है, तो यहाँ पर बड़ी कूटनीतिक और बड़ी रणनीतिक जीत ईरान को मिल सकती है, क्योंकि अगर रशिया यहाँ पर स्थापित हो गया तो फिर इजराइल के लिए खतरे की घंटी होगी। क्योंकि अमेरिका जब इन तमाम देशों में अपने बेसेस बनाता है तो वो ईरान पर भारी पड़ता है, वैसे ही अगर रशिया यहाँ पर अपने बेसेस बनाएगा तो फिर ये इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। अलग अलग अखबारों ने इस बात को छापा कि रशिया से इट्स डिस्कसिंग रिफॉर्मेटिंग टू मिलिट्री फैसिलिटीज़ इन सीरिया। और आगे अखबारों ने और लंबा चौड़ा लेख भी लिखा जिसको आप रोक करके पढ़ सकते हैं इस खबर की सत्यता के लिए। और एक और खबर सामने निकल करके आई कि होर्मुज के पास में एक जहाज़ के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, जिसका नाम दिशा ब्लेड बताया जा रहा है, DISABLED डिसब्लेड इसका नाम बताया जा रहा है। ऑयल टैंकर का नाम ओमान के पास में अमेरिका ने कहा कि ये हमारे ब्लॉकेज का उल्लंघन कर रहा था और उसके बाद इस जहाज़ के ऊपर मिसाइल मार दी, जिसके बाद जो है 24 इंडियन क्रू थे जिनमें से जो है 3 लापता
बताए जा रहे हैं। जहाज़ के ऊपर जो है वो राहत बचाव कार्य जारी है। और कल भी एक और टैंक के ऊपर हमला हुआ था जिसमें इंडियन लोग फंस गए थे और 21 इंडियंस को कल बचाया गया था उस जहाज़ के ऊपर से भी। और यहाँ पर कल भी हमला अमेरिका ने किया था और आज भी ये दावा किया जा रहा है रशियन टीवी के हवाले से कि अमेरिका ने हमला किया है। क्योंकि मसला ये हो रहा है कि अमेरिका के ब्लॉकेज को ये लोग मान नहीं रहे हैं। अमेरिका का ब्लॉकेज कमज़ोर होता जा रहा है। इतना बड़ा अरब सागर है, उसमें अमेरिका ब्लॉकेज लगा नहीं सकता है, पूर्ण ब्लॉकेज नहीं लगा सकता है। दूसरी तरफ ईरान होर्मुज से कोई जहाज़ छोड़ नहीं रहा जब से दूसरी बार तनाव शुरू हुआ है। अब अमेरिका फ्रस्ट्रेट है और इसीलिए ओमान सागर के अगल बगल से, उसके तटों के बगल से जो जहाज़ निकल रहे हैं उनके ऊपर सीधे मिसाइल दाग रहा है और ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे ब्लॉकेज से निकल करके जाओगे तो हम मार गिराएंगे। ये होर्मुज के भीतर ये सिचुएशंस बनी हुई हैं और फिलहाल अमेरिका ने बड़ी धमकी दी है कि बड़ा हमला हम ईरान के ऊपर करने के लिए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के भीतर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, तेज़ी से इक्वेशंस बदल रहे हैं। जब ये लग रहा था कि ये चीज़ें शांति की तरफ जा सकती हैं तो शांति से अशांति की तरफ डायरेक्शंस मुड़ गए हैं। अब ये पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर रात, हर दरमियानी बीतती हुई रात बड़े और भीषण हमले होते हैं। आज भी बड़े और भीषण हमले हुए थे रात में और आज जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं तब भी हमले बाकायदा जारी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे इजाज़त दीजिए। ये कोशिश करते हैं हम कि आपके सामने सारे समाचार एक बुलेटिन में लेकर के आएँ ताकि आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा जगहों पर खोजबीन ना करनी पड़े, आपको एक ही जगह सारी खबरें मिल जाएं। अगर आपके यार दोस्त नाते रिश्तेदार मिडिल ईस्ट में रहते हैं और सभी खबरों को हिंदी में एक जगह जानना चाहते हैं तो इस बुलेटिन को आप उन्हें फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बुलेटिन आपने लास्ट तक देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।